तो दोस्तों आज दिसंबर की 27 तारीख है और जैसे कि आपने थंबनेल पर ही नोटिस किया, आज की जो ये वीडियो है ये गुलाब के बारे में है, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है और गुलाब का खास ग्रोइंग सीज़न है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देसी गुलाब, यानी कि जो अपनी कंट्री का नेटिव रोज़ रहता है उसके बारे में। वो देसी क्यों है, उसकी क्या खासियत है, आज की इस वीडियो में ये शेयर करूँगा। और जो सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश और देसी रोज़ में क्या डिफरेंस है, कैसे आप नर्सरी पर जाकर देसी रोज़ की पहचान कीजिएगा, ये सब आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैंने बहुत सी आपके साथ गुलाब के फर्टिलाइज़र को लेकर और बहुत सी वैरायटीज़ को लेकर जो वीडियोज़ हैं वो शेयर की हैं। जैसे कि ये देखिए, एक ये मेरा जो आप पौधा देख रहे हैं इसको स्टैंडर्ड रोज़ बोलते हैं। इस पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो शेयर की थी किस तरह का ये गुलाब रहता है। इस समय पर इसमें देखिए बहुत सी जो कलियां आई हैं और बहुत से इसके जो फ्लावर्स हैं इस मौसम में स्पेंट भी हो जाते हैं। जैसे जैसे ये जो पौधे हैं ये पुराने होते रहते हैं वैसे वैसे इनकी जो फ्लावरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती रहती है। अगर आप इधर नोटिस करेंगे ये वाले मेरे प्लांट पर, ये देखिएगा, इसको टाइगर रोज़ या आबरा का डाबरा बोलते हैं। इस तरह से ये मल्टी कलर का रोज़ रहता है। इस पौधे की भी मैंने कुछ समय पहले कटिंग की थी या हार्ड प्रूनिंग। ये देखिए यहाँ पर आप देखिएगा इसकी ये ब्रांच को भी मैंने कट किया था, तो इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। हार्ड प्रूनिंग के बाद इसकी रीपॉटिंग की गई थी और रीपॉटिंग की जो वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर की थी। अब देखिए इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से निकल कर आई है। बहुत सी कलियाँ और बहुत सी इस तरह से जो पत्तियाँ हैं वो भी निकल कर आई हैं। तो ये इंग्लिश रोज़ रहते हैं। इंग्लिश रोज़ में क्या डिफरेंस रहता है? सबसे पहले तो इंग्लिश रोज़ जो रहते हैं इस तरह से उनके बेस में से जो है वो ग्राफ्ट किया जाता है, तो ये ग्राफ्टेड रोज़ रहते हैं। ये इंडियन नेटिव रोज़ नहीं रहते। मोस्टली जो इंग्लिश रोजेज़ हैं वो फॉरेन कंट्रीज से डेवलप हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसको इंडिया में बहुत से डेवलप किया जा रहा है। बहुत सी इसकी जो मल्टीपल वैरायटीज़ हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। अब बात करें अगर देसी रोज़ के बारे में, ये देखिए ये अपना देसी रोज़ है, इसको देसी गुलाब कहते हैं। इस तरह से ये भी मल्टी पेटल रहता है, लेकिन इसमें जो ख़ास बात रहती है इसमें खुशबू रहती है या फ्रेगरेंस रहती है। मेरे इस पौधे की भी मैंने कटिंग की थी। ये हालांकि मेरा 2 साल पुराना पौधा है। अगर आप इसके बेस से नोटिस करेंगे तो ये 2 साल पुराना पौधा है और इसको मैंने इस तरह से 10 इंच के गमले में ग्रो किया था। अब इसकी कटिंग के बाद इसकी जो नई नई बर्ड्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं, नई शूट्स जो हैं वो आना स्टार्ट हुई हैं। तो इस पौधे ने अपनी इस सीज़न में ग्रोथ की है। अब दूसरे डिफरेंस की बात करें, ये तो देखिए सबसे पहले ये जो गुलाब का पौधा रहता है ये कलम से ग्रो किया जाता है, इसको कटिंग से ग्रो किया जाता है। तो इस पौधे की ग्राफ्टिंग नहीं की जाती। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। अक्सर जो इंग्लिश रोजेज़ रहते हैं वो गर्मी के मौसम में जब गर्मी बढ़ने लगती है तो इन पौधों में जो प्रॉब्लम आती है वो डाई बैक की आती है, फंगस की आती है। इनकी जो ऊपर की साइड से जो ब्रांचेज़ हैं वो सूखने लगती हैं और धीरे धीरे सारा पौधा मरने लगता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, आप इस तरह से देसी गुलाब को ग्रो कीजिएगा तो ये पौधे समर में भी हेल्दी रहते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को जो है वो ईजिली टॉलरेट कर जाते हैं। तो ये इन पौधों की खास बात रहती है। इंग्लिश रोजेज़ जो रहते हैं ये कलम से या कटिंग से ग्रो नहीं किए जाते। इनको कटिंग से ग्रो करने में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कटिंग्स इनकी जो है वो सक्सेस रहेंगे। इनको ग्राफ्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इनको ग्राफ्ट करना पड़ता है। दूसरा जो प्रोसीजर रहता है वो इनकी एयर लेयरिंग का रहता है। कुछ मैंने जगह नोटिस किया है कि इनकी जो एयर लेयरिंग है वो की गई है। तो इनकी एयर लेयरिंग करने पर कई बार चांसेस रहते हैं जो पौधा है वो नया जो पौधा तैयार होता है वो सेम जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस करे। कई बार वो जंगली पौधे की तरह डेवलप कर जाता है, क्योंकि जो ये इंग्लिश रोजेज़ रहते हैं इनको जंगली जो वैरायटीज़ रहती हैं गुलाब की उसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। अगले अगर डिफरेंस की बात करूं तो इन पौधों में जो खास डिफरेंस रहता है, ये जो देसी गुलाब रहते हैं ये सभी के सभी फ्रेगरेंस रहते हैं। इसमें खुशबू रहती है, फ्रेगरेंट रोजेज़ रहते हैं ये। इसमें बहुत सी हालांकि कलर ऑप्शंस भी रहती हैं। मोस्टली इसमें जो कलर आपको नर्सरीज पर दिखाई देंगे वो लाइट पिंक, डार्क पिंक या रेडिश कलर। तो इस तरह से इसके कॉमन जो कलर्स हैं वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहते हैं। ये बहुत खुशबूदार रहते हैं और इनकी जो फ्लावर की हालांकि लाइफ है वो सर्दी के मौसम में 2 से 3 दिन, लेकिन गर्मी के मौसम में जो वो इनके फ्लावर्स की जो लाइफ है वो 1 दिन रहती है। दूसरी तरफ इस तरह से जो हाइब्रिड या फिर इंग्लिश रोजेज़ रहते हैं इनकी वैरायटीज़ पर इनके जो फ्लावर्स की लाइफ है वो डिपेंड करती है। इनकी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। कुछ वैरायटीज़ 5 से 7 दिन, कुछ वैरायटीज़ 10 दिन और कुछ 15 दिन तक भी अपने जो फ्लावर्स को है वो स्टेबल रखती हैं। तो इस तरह से इनकी बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं।
अगली बात करें, दोनों में फ्लावरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। दोनों जैसे जैसे मैच्योर होते रहते हैं। देसी गुलाब भी बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है, ख़ासतौर पर ज़मीन में लगने पर ये पौधा बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। और इसके बहुत से शरबत या फेस पैक जो है इस देसी गुलाब से रेडी किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भी भरा रहता है। बहुत से इसकी जो यूजेस हैं वो भी किए जाते हैं। अगला जो डिफरेंस है दोस्तों, इन जो इंग्लिश रोजेज़ में रहते हैं इनमें सक्कर्स निकल कर आते हैं। सक्कर्स किसको बोलते हैं? अक्सर जिन गार्डनर्स को नॉलेज नहीं रहती, कई बार वो इंग्लिश रोज़ को लाकर घर में ग्रो करते हैं, गार्डन में ग्रो करते हैं। तो इनके बेस में से जैसे ये जो पोर्शन रहता है, जैसे मैंने आपको बताया नीचे का ये पोर्शन रहता है, ये ग्राफ्टेड रहता है। इसके नीचे की साइड में जो जंगली पौधा रहता है जिसके ऊपर इसको ग्राफ्ट किया जाता है, खासतौर पर इंडिका वैरायटी, तो उनके बेस में से इस तरह से जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं, देसी ब्रांचेज़ हैं, वो निकल कर आती हैं और वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो उन ब्रांचेस को रिमूव करना ज़रूरी रहता है। अगर आप उन ब्रांचेस को रिमूव नहीं करेंगे तो ये जो ऊपर का आपका ग्राफ्टेड प्लांट रहता है, जैसे मैंने आपको बताया ये आवरा का डाबरा या गुलाब है, तो इसके जो ये वाले पौधे हैं, अगर आप इन नीचे वाले सक्कर्स को रिमूव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ऊपर वाले पौधे जो है वो मरने लगते हैं और सक्कर्स ग्रो कर जाते हैं, जो कि बेल की तरह ग्रो करते हैं। और बहुत बार नर्सरीज वाले उस बेल वाले पौधे को बेल गुलाब कहकर बेच देते हैं। लेकिन वो जो जंगली गुलाब कह सकता हूँ कि जंगली जो वो गुलाब रहता है वो फ्लावरिंग नहीं करता या साल में एक बार कुछ गुच्छों में फ्लावर्स देता है। तो इस तरह से वो बेल गुलाब कहकर नर्सरीज पर बहुत बार धोखा देकर बेचा जाता है। तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसमें अक्सर 7 या 9 पत्तियाँ रहती हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से निकल कर आती है और बहुत से उसमें कांटे रहते हैं। तो उस तरह से जो सक्कर्स की पहचान है वो की जाती है। सक्कर्स के ऊपर एक मेरी कंप्लीट वीडियो भी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किस तरह से आप सक्कर्स में और जो ऊपर की ब्रांचेस हैं उसकी जो पहचान है वो कीजिएगा, कौन सी आइडेंटिफिकेशन उसमें ईजिली की जाती है। और अगर लास्ट डिफरेंस की बात करूं तो लास्ट डिफरेंस ये है कि ये जो पौधे हैं ये बिल्कुल केयर फ्री रहते हैं। अगर आप इनको बहुत कुछ केयर नहीं भी करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और इनके जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत कम रहते हैं। मोस्टली आपको पार्क में ये पौधे जो हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे, वहाँ से आप एक हेल्दी कटिंग लेकर आइए और इसको ग्रो कर लीजिए बहुत ईजिली। इस मौसम में अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक के मौसम में ये ईजिली ग्रो कर जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है। इसको बार बार फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं रहती, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन इस तरफ इन पौधों को ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा जो आपको कह सकता हूँ कि फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से इन दोनों पौधों में डिफरेंस रहता है। ये जो पौधे हैं ईज़िली नर्सरीज पर सस्ते कम रेट्स में 10-20 रुपये में अवेलेबल रह जाते हैं। तो इस तरह के आप पौधे ग्रो कीजिए। मेन इस वीडियो का जो पर्पज़ है इस तरह के पौधों को बढ़ावा देना कि आप इस तरह से जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको ग्रो कीजिए, जो इजी टू ग्रो हैं और जिनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो बस दोस्तों, आपको कुछ इन डिफरेंसेस से इन पौधों के बारे में समझ आया होगा। क्या इस इंग्लिश रोज़ की देखभाल है बिल्कुल ना के बराबर और किस तरह से इनका जो डिफरेंस रहता है दोनों पौधों का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।